दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे केस के बारे में जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया था। एक ऐसा केस जहां एक छोटे से एरिया में बच्चे एक एक करके गायब होते गए, पर किसी को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे हो क्या रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे नोटोरियस और मिस्टीरियस केस के बारे में, जो कि है निठारी किलिंग्स। यह केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाइटमेयर था जिसे लोग आज तक भी भूल नहीं पाए। निठारी नोएडा का एक छोटा सा एरिया था। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता था, लोग अपने काम में बिजी थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार में रोशनी थी और घरों में एक जैसा रूटीन चल रहा था। लेकिन 2005 और 2006 के आसपास एक अजीब सा पैटर्न शुरू हुआ। एरिया के छोटे बच्चे और कुछ काम वाली मेड्स की बेटियां एक एक करके गायब होने लगे। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने सोचा बच्चे नाराज होकर घर से निकल गए, किसी को लगा शादी ब्याह के चक्कर में रिलेटिव्स के यहाँ चले गए। पर धीरे धीरे मिसिंग लोगों की लिस्ट बढ़ने लगी और पेरेंट्स पुलिस के चक्कर काटने लगे। हर किसी के चेहरे पे सिर्फ एक ही सवाल था कि हमारे बच्चे कहाँ गए। पुलिस ने भी शुरू में इसे रूटीन मिसिंग केस समझा, लेकिन जब कंप्लेंट्स डिस्टर्बिंगली सिमिलर होने लगे तब उन्हें भी लगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो है। स्टिल कोई पक्का क्लू नहीं मिल रहा था, सब कुछ कंफ्यूजन और टेंशन में चल रहे थे। तब एक दिन सब कुछ बदल गया। एक घर के पीछे के ड्रेन में यानी नाली में नाली को साफ करते वक्त वर्कर्स को कुछ ऐसी चीजें मिली जो किसी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी थी। नाली से ह्यूमन रिमेन्स मिलने शुरू हो गए। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और पूरी गली शॉक में भर गई। जितने लोग मिसिंग हुए थे उनका राज शायद इसी एक घर के पीछे दबा हुआ था। ये घर एक बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर का था और उसके घर में एक हेल्पर काम करता था, सुरेंद्र कोली नाम से। क्योंकि रिमेन्स उन्हीं के घर के जोन से मिल रहे थे, इसलिए दोनों को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और धीरे धीरे एक बहुत डार्क पिक्चर सामने आई। अब यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस और एजेंसीज ने ये बताया कि कोली बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर ले जाता था। घर के अंदर जाकर वो उनके साथ गलत व्यवहार करता था। ये गलत व्यवहार कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो चीज़ थी जो कि बच्चों के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट कानून के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ और सोसाइटी के हर एक रूल के खिलाफ थे। इसलिए हम इसे ओपनली डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते। सिर्फ इतना समझने में ही डर लगता है कि कोई एक आदमी एक इनोसेंट बच्चों को गलत तरीके से कैसे हार्म कर सकता है। उसके बाद वो बच्चों को सीरियस फिजिकल हार्म पहुंचाता था और फिर कोशिश करता था कि कोई प्रूफ ना बचे। इसी वजह से घर के पीछे ड्रेन से ह्यूमन रिमेन्स मिलते गए। जितने रिमेन्स मिलते गए उतनी ही कहानियां सामने आती गई। वो पूरा घर एक ऐसे राज के कैद से था जिसे सोसाइटी कभी भी फेस नहीं करना चाहती थी। जब मीडिया ने ये सब दिखाया, पूरा इंडिया शॉक में आ गया। लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। विक्टिम फैमिलीज रो रो कर इंसाफ मांगती रही। घर घर में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये सब कोई कैसे कर सकता है, कैसे किसी को इतनी हिम्मत हो सकती है। ये केस पूरे देश में बच्चों की सेफ्टी के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। ये केस सीबीआई तक गया, इन्वेस्टिगेशन चली, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, स्टेटमेंट लिए गए। ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में कोली को 13 केसेस में गिल्टी माना और उसे डेथ सेंटेंस दे दिया। पंधेर को भी कुछ केसेस में पनिशमेंट मिली। कई साल तक इन दोनों के लाइफ एक अलग अलग वर्ल्ड में चल रहे थे। कोर्ट रूम्स, लॉयर, अपील्स और एक लंबे लीगल बैटल्स। फिर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ह्यूज डिसीजन लिया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी गलतियां थी और इसी वजह से उन्होंने कोली और पंधेर को काफ़ी केसेस में नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। पर सबसे बड़ा शॉक लगा 2025 में। तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कोली के आखिरी बचे हुए केस को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां थी, एविडेंस कंप्लीट नहीं थे और सिर्फ सस्पेक्शन पर किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर किसी और केस में रिक्वायर्ड ना हो तो कोली को तुरंत रिहा कर दिया जाए। 11 नवंबर 2025 को जजमेंट आया और 12 नवंबर 2025 को सुरेंद्र कोली प्रिजन से बाहर निकल गया। 19 साल जेल में रहने के बाद वो एक सिंपल जैकेट और शर्ट पहने मीडिया कैमरा से बचकर सीधा जेल गेट से निकल गया। कुछ लोग इसे जस्टिस सर्व मानते हैं और कुछ लोग इसे सिस्टम फेलियर कहते हैं। विक्टिम फैमिलीज अभी भी कंफ्यूज्ड और हर्ट है। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, अगर कोली नहीं था तो फिर असली सच क्या है। ये केस अब एक और बड़े मिस्ट्री के सामने आ गया है।
तो दोस्तों, निठारी का ये केस एक कहानी नहीं, एक सबक है। ये सबक देता है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। कभी कभी सबसे अंधेरा सच हमारे आसपास छुपकर बैठा होता है। इस केस में सच या तो इन्वेस्टिगेशन के नीचे दबा दिया गया या फिर असली राज अभी तक कहीं छुपा है। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन ये सच पूरी तरह से सामने आएगा, बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन से। अगर आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल द डार्क मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।